इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः वेलकम है। आज हम लोग यहाँ अगले सीरीज के रूप में जो प्रेजेंट टेंस में आपका तीसरा सीरीज चलेगा, तो प्रेजेंट टेंस के तीसरे सीरीज में तीसरा रूल के बारे में देखेंगे। तीसरा रूल जो आपका है यहाँ प्रेजेंट टेंस का, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का नियम। सीधी सी बात है, इसको बेहद ढंग से समझने का आप इत्मीनान बना कर रखेंगे, बेहद ढंग से आप समझेंगे, थोड़ी सी कोशिश रहेंगे, आपको निश्चित है कि यह समझ में आएगा। तो इसको ट्रांसलेशन बनाने के नियम में हम कैसे नियम का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि इसमें यदि आई रहेगा, वी रहेगा, यू रहेगा या दे रहेगा, आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, तथा अगर सब्जेक्ट रूप में ही रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा या कोई भी नाम रहेगा, कोई भी नाम रहेगा, तो हैज का प्रयोग करेंगे। हैज का प्रयोग करेंगे। बातें समझ में आ रही है? यानी कि जिस वाक्य में आई वी यू दे रहेगा उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, और जिस वाक्य में ही सी इट या कोई नाम रहेगा उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और सभी के मुख्य क्रिया में तीसरा रूप का मतलब समझ रहे हैं? तीसरा रूप का मतलब होता है या तो ईडी लगता है, नहीं तो ईएन लगता है। ईडी और ईएन जोड़कर वाक्य का जो क्रिया होता है उसमें ईडी या ईएन जोड़कर उसका तीसरा रूप हम बदल लेते हैं। तो वाक्य सभी के मुख्य क्रिया में तीसरा रूप लगेगा। जैसे मैंने इसके पहले के सीरीज में आपको समझाया था कि हम कैसे इसी रूल पे बनाएंगे, कैसे समझेंगे कि इसी रूल पे हम ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो इसकी एक पहचान होनी चाहिए, और यह पहचान कैसे हम पहचानेंगे कि इसी पे जाएगा। तो वाक्य के अंत में जैसे पहचान जो होगा, तो इसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है आदि आएगा, तो हम इसी नियम पे बनाएंगे, इसी नियम पे इसको ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर के रूप में भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इतने लंबा समझने से बेहतर कि एक लाइन का स्ट्रक्चर भी आप समझ सकते हैं। और एक लाइन के स्ट्रक्चर में जैसे आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर में क्या करेंगे कि यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद भी3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। सीधा सा है। जैसे में अगर मैं आपको देता हूं कि जैसे यहां अगर हम लिखते हैं कि वह पुस्तक पढ़ चुकी है, मैं वहां जा चुका हूं, देख रहे हैं। या अगर ऐसे दिया जाता है कि राजू बाजार से आया है, बात एक ही है, चुका है, चुकी है, आ है, ई है, आप देख रहे हैं यहाँ। तो वह पुस्तक पढ़ चुका है, तो वह का क्या होता है? वह पुस्तक पढ़ चुका है, नहीं पढ़ चुकी है, तो वह का आप क्या करेंगे? महिला है, इसलिए आप सी का प्रयोग करेंगे, सी। और सी के साथ क्या लगेगा? तो ही, सी, इट या नामों के साथ क्या लगाएंगे आप? हैज लगाएंगे। तो हैज का प्रयोग किया। स्ट्रक्चर से भी आप मिला सकते हैं। सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव या हैज में से एक का प्रयोग करेंगे तो हैज आपका लग गया। इसके बाद आपका भी3 है, तो पढ़ना होता है क्रिया, तो पढ़ना का रीड हुआ, और रीड का तीसरा रूप आपका रीड ही होता है। यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें ईडी और ईएन का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ उसमें ज्यों कहते हैं वो रह जाता है। जैसे रीड आपका हो गया, उसी तरह कम जैसे हो गया, कम का भी तीसरा रूप आपका नहीं होता है, थर्ड इसका फॉर्म नहीं होता है, तो यहाँ रीड का रीड ही रह गया। सी हैज रीड, और पुस्तक का क्या होता है? यानी ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि पुस्तक का आपका बुक हो गया, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि सी हैज रीड बुक। देख रहे हैं?
उसी तरह से यहाँ पे है कि मैं वहाँ जा चुका हूँ, तो मैं का क्या होगा, मैं का आई होता है, और आई भी यू दे रहेगा, यहाँ लिखा हुआ हूँ कि आई भी यू दे रहेगा, उसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो फिर स्ट्रक्चर से मिलाइए, सब्जेक्ट का प्रयोग यानी आई मैंने कर दिया, इसके बाद हैव हैज में से आई के साथ हैव का प्रयोग होगा ही, हैव हो गया। जाना का क्या होता है, गो होता है, जाना का क्या हुआ, गो हुआ। लेकिन गो का प्रयोग जब करते हैं तो गो का तीसरा रूप आप करेंगे तो गो का तीसरा रूप गॉन हो जाता है। यह आपका ईडी और ईएन से अलग हो गया, क्योंकि कुछ ईडी और ईएन का प्रयोग करके आप तीसरा रूप का प्रयोग करते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं, लेकिन कुछ आपको थर्ड फॉर्म जो होते हैं याद रखने होते हैं कि किसका क्या होता है। तो उसी तरह से आई हैव गॉन, और वहाँ का क्या होता है देयर, लेकिन जाने के पहले यानी कि देयर है तो देयर के पहले क्या लगा देंगे, टू, तब देयर। जैसे मैंने इसके पहले के सीरीज में ही बताया हुआ था कि जैसे ही उस सीरीज में क्या था कि जाने के समय में और स्थान के बीच का जो डिस्टेंस होता है और जाने का बात होता है वहाँ टू का प्रयोग करते हैं, और आने के साथ जो डिस्टेंस का बात होता है और स्थान का बात होता है वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो फिर इसी तरह से राजू बाजार से आया, तो राजू का यहाँ क्या हो गया, राजू हो गया। राजू के साथ क्या लगाएंगे, तो हिज सीट या नामों के साथ, हिज सीट या नामों के साथ हैज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हैज का प्रयोग हुआ। राजू हैज, आना का क्या हुआ, कम, तो कम का तीसरा रूप आपका कम ही हो जाता है, क्योंकि कम, केम कम होता है, चौथा रूप में कमिंग हो जाता है, पांचवा रूप में कम्स हो जाता है, तो यहाँ आपके चौथे रूप में कम हो गया। उसके बाद बाजार का, तो बाजार का क्या होता है, मार्केट होता है, तो मार्केट के पहले यहाँ कम है, कम के बीच में क्या करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ फ्रॉम आपका हो जाएगा मार्केट। देख रहे हैं, सीधा सा है। तो राजू हैज कम फ्रॉम मार्केट, ऐसे आप इसका इस्तेमाल किए। फिर इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ कि अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो रूल हमें लिखने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चर को समझ लिया अफर्मेटिव के रूप में, तो हम इसी तरह से नेगेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो नेगेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे, नेगेटिव का प्रयोग करने के क्रम में आप क्या करेंगे यहाँ कि नेगेटिव नकारात्मक का प्रयोग जब करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा दूसरा इसका नेगेटिव, यानी नेगेटिव का प्रयोग जब करेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स का प्रयोग आपने कर लिया। उसी तरह जैसे इसी में का सेंटेंस को अगर हम ले लेते हैं कि मैं वहां जा चुका हूं, या कोई और भी सेंटेंस लेते हैं कि हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं, पुस्तक नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़ चुके हैं। तो ऐसे अगर लिखते हैं तो क्या होगा, हम लोग का वी हो जाता है, वी के साथ जैसे नियम में मैंने लिखा हुआ था कि वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हैव और हैज में से जब लग गया तो इसके बाद आप निगेटिव बना रहे हैं तो निगेटिव के लिए यहाँ नट का प्रयोग करेंगे, जो मैंने यहाँ छोड़ रखा था, यहाँ नट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं, तो हम लोग का वी हुआ, वी के साथ हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में क्या है आपका, उसके बाद यहाँ वर्ब 3 है तो वर्ब 3 का प्रयोग यानी रीड का रीड ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का क्या हो गया, पुस्तक है तो इसका बुक हो गया, यानी वी हैव नॉट रीड बुक, यानी इस तरह से हम इसका प्रयोग किए। फिर यहाँ देखेंगे इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव प्रयोग करते हैं, यानी तीसरा इसका फॉर्म में देखेंगे इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में जब हम पाएंगे तो इसमें क्या पाएंगे कि तीसरा फॉर्म हो गया कि हैव और हैज को पहले ला लेंगे, हैव और हैज को पहले ला लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद यहाँ V3 का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, और इंट्रोगेटिव है तो यहाँ इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे निश्चित रूप से। तो जैसे अगर इस पे हम देते हैं आपको एग्जाम्पल में कि क्या आप अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, क्या आप अंग्रेजी पढ़ चुके हैं, तो आपका यू होता है तो यू के साथ आपका क्या लगेगा, यू के साथ आपका हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा, जो नियम में आपको हमने अफर्मेटिव में लिखाया हुआ था कि यू के साथ हैव लगेगा। उसके बाद आपका यू हो गया, उसके बाद आपका क्या है, V3 है तो V3 पढ़ना का रीड होता है, रीड का तीसरा रूप आपका रीड ही होता है। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में अंग्रेजी है तो आप इंग्लिश कर देंगे।
उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स है तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स का प्रयोग करेंगे। इसमें आप सीधे शब्दों में जाने कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका V1, V2, V3, V4, V5 ज्यों के त्यों रह जाते हैं, यानी कि V5 में एस और यस लगते हैं, यानी V1 और V3 वो ज्यों के त्यों रह जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं उसमें कुछ एडी और एन छोड़कर अलग प्रयोग किए जाते हैं, तो ऐसे आपके थर्ड फॉर्म आपको याद रखने होंगे। और इसी तरह से इसका चौथा जो इसका रूप होता है, चौथा प्रकार अगर आप देखेंगे तो चौथे में इंट्रोनिगेटिव जो हो जाता है, तो इंट्रोनिगेटिव में आप क्या देखेंगे कि जैसे चौथे में अगर आप इंट्रोनिगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोनिगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोनिगेटिव में आपको क्या मिलेगा कि हैव और हैज का प्रयोग तो पहले करेंगे, हैव और हैज का प्रयोग पहले करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग तो करेंगे ही, उसके बाद यहाँ निगेटिव या नट का भी प्रयोग करेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव के साथ साथ आपका निगेटिव भी है, तो नट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में आपका नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स होगा उसका प्रयोग करेंगे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इसके एग्जाम्पल में अगर मैं आपको दे रहा हूं कि क्या हम लोग पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं, पुस्तक नहीं पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़े हैं, तो बात एक ही है, क्योंकि आ है, ई है, ये है, तो ये भी हो गया। तो हम लोग यानी कि वी होता है, वी के पहले आप हैव का प्रयोग करेंगे, तो हैव हम लोग का वी होता है, वी कर दिए। उसके बाद आप स्ट्रक्चर के हिसाब से नट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपका V3 है यानी पढ़ना का, फिर यहाँ रीड हो गया तो रीड ही करेंगे, रीड का तो रीड ही होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, अदर वर्ड्स में क्या है आपका कि पुस्तक है, तो पुस्तक आपका बुक हो गया, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन मार्क्स हुआ, तो इसका हमने प्रयोग किया। और इस तरह से हम लोगों का प्रेजेंट टेंस का यानी तीसरा जो रूप है, तीसरा प्रकार है, इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनिगेटिव का जो मैंने प्रयोग किया, इसको हम आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। यदि आपको समझने में किसी प्रकार की समस्याएं हो रही है, आप निश्चित रूप से मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फायदे होंगे कि हर तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, जो भी नए वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और आज के लिए बस सीरीज के साथ, तब तक आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद।